कुछ सालों पहले साइंटिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट करी और इस रिसर्च से उनको एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले उन्होंने एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का स्कैन लिया, वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ब्रेन का स्कैन लिया जो कि ड्रग एडिक्टेड था, तो उसका स्कैन कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। आप देख सकते हो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ब्रेन का स्कैन लिया जो कि पॉर्न एडिक्टेड है, और ये स्कैन कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, और ये बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन। आज के दिन में हर एक सेकंड में 28,000 से ज्यादा लोग पॉर्न देख रहे होते हैं। 35% से ज्यादा सर्चेज इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ पॉर्न एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए होती हैं, और हर 3 में से एक व्यक्ति पॉर्न से एक बहुत ही अलार्मिंग और इमरजेंसी की हद तक एडिक्टेड है। जब ये टॉपिक हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्न का टॉपिक बन चुका है, तो मैं और मेरी टीम ने आपके लिए एक बहुत ही डीप रिसर्च कंडक्ट करी इस टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पॉर्न एडिक्टेड व्यक्ति हो, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, लिटरली गोल्ड होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ऐसी चीज आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगी। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इमेजेस है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर की, जो हजारों साल पुराना होगा। अब इस इमेजेस के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको इरोटिक और एक्सप्लिसिट इमेजेस डायरेक्टली देखने मिल जाती है। ये चीजें आपको ग्रीक कल्चर के अंदर भी मिल जाएंगी, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखते हो। आपको फ्रेंच कल्चर के अंदर भी मिल जाएंगी, उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो ये चीजें हमारे लिए नई नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। अगर आप 200 से 300 साल पहले चले जाओ, तो वहां पर आपको इरोटिक नॉवेल्स देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको इस प्रकार की चीजें देखने मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब से हमारे पास इंटरनेट आया। अब इंटरनेट के आने के बाद एक्सप्लिसिट कंटेंट की जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप इमेजिन करो कि जितना कंटेंट हजारों साल पुराना राजा हो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में देख पाता होगा, उतना कंटेंट आज के दिन में एक 14 साल के बच्चे के पास एक क्लिक पर अवेलेबल है। और यार अगर हम समय में थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, 1970s और 1980s के अंदर ना, इस इरोटिक कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट को ना कंप्लीटली बैन किया जाता था, इसको बहुत ही बुरी चीज मानी जाती थी। लेकिन आज 2025 में जब हम बैठे हुए हैं, तो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि किस प्रकार से एक मास्टरबेशन हमारी बॉडी के लिए एक हेल्दी हैबिट है, लेकिन कोई भी इसकी डार्क साइड का डिस्कशन नहीं करता है। पॉर्न इंडस्ट्री की डार्क साइड का डिस्कशन इसलिए भी नहीं किया जाता है क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री आज के दिन में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। आप इमेजिन करो कि इस पॉर्न इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वेबसाइट पॉर्नहब के ऊपर 3.2 बिलियन मंथली यूजर्स आते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम से भी ज्यादा है। अब इस आर्टिकल को ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये आर्टिकल आपको बताता है कि 400 मिलियन वेब सर्चेस पॉर्नहब के ऊपर जब देखी गई, तो उसमें यूथ वर्ड और टीन वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इसका मतलब बहुत ही क्लियरली आपको देखने को मिलता है कि इरोटिक कंटेंट लोग देखना भी चाहते हैं और साथ में यंग इंडिविजुअल्स का देखना चाहते हैं। 2019 के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, जहां पर यह देखा गया कि 1,32,000 ऐसे कंटेंट पीसेस इंटरनेट पर पड़े हुए हैं जो कि 18 साल से कम के बच्चों के हैं, और इसमें से 29% कंटेंट जो है वो इन बच्चों ने खुद ही शूट करा है। तो यार ये चीज जब आप टीन या आप यूथ जैसे वर्ड्स को सर्च कर रहे होते हो पॉर्नहब पे, तो आप कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हो। बेसिकली ट्रैफिकिंग हम उन टर्म के लिए यूज करते हैं जब कोई 18 साल से कम का व्यक्ति इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होता है। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खतरे को समझाने के लिए आपके सामने केस लेकर आया हूं, अमांडा टोड का केस, 2012 का केस है। एक 15 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड कमिट किया था 2012 के अंदर, और इसको साइबर बुली किया गया था, सेक्सुअली एक्सटॉर्ट करा गया था, और इसने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था अपनी डेथ से पहले, जहां पर उसने ये पूरी की पूरी चीज समझाई थी कि किस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ पीपल ने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप इन वेबसाइट्स को विजिट करते हो और इन वर्ड्स को यूज करते हो टीन एंड यूथ, तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो पॉर्न के ऊपर किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 3 इमेजेस दिखाई थी, और उस इमेजेस में आपको क्लियरली ये चीज समझ में आया था कि पॉर्न एडिक्टेड व्यक्ति का जो ब्रेन है वो ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, ज्यादा रीवायर्ड है एज कंपेयर टू एक ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति का ब्रेन। सबसे पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि हमारा जो ब्रेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार का दिख रहा होता है। इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटियम। ये जो कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है जब आप पॉर्न या एक्सप्लिसिट कंटेंट को देख रहे होते हो। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो स्ट्रैटियम है, ये अगर आपका स्मॉलर है तो वो लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एडिक्ट होने से एज कंपेयर टू जिसका एक नॉर्मल साइज का स्ट्रैटियम है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम मोबाइल में शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते हैं, बाहर खेलने जाते हैं या कोई भी लीजर एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक फील गुड हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। और यही डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब आप पॉर्न वेबसाइट्स के एक्सप्लिसिट कंटेंट को देख रहे होते हो। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जहां पर आपको मजा नहीं आ रहा होता है, तो जब आपको मजा नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है। अब आपकी बॉडी का एक बेस लाइन डोपामिन होता है। सपोज करो कि आपकी बॉडी का एक बेस लाइन डोपामिन कुछ 1 यूनिट पर है, तो 1 यूनिट के डोपामिन जैसे ही आप अचीव करोगे तो आपको मजा आना चालू हो जाएगा।
और 1 यूनिट का डोपामीन रिलीज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। एक नॉर्मल लीजर एक्टिविटी बाहर खेल के या कुछ भी मजेदार करके आप 1 यूनिट के डोपामीन को रिलीज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप पॉर्न एडिक्ट हो जाते हो, आपका ये जो 1 यूनिट का बेस लाइन डोपामीन है ये बढ़ के पहुंच जाता है 5 to 6 यूनिट्स पे। और जब तक आप इस 5 to 6 यूनिट यानी 5x डोपामीन को रिलीज नहीं करोगे अपने ब्रेन से, आपको मजा फील ही नहीं होगा। आपको नॉर्मल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, और बिलो एवरेज एक्टिविटीज, बोरिंग एक्टिविटीज में तो आपको बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा, वो चीज आपसे होएगी ही नहीं। इसी रीजन की वजह से जो भी लोग इस समय पॉर्न में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ में आपको हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। इवन इन द पॉर्न वीडियोस आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, क्योंकि आपका ब्रेन ससेप्टेबल हो चुका है 5x ज्यादा डोपामीन के एज कंपेयर टू द नॉर्मल डोपामीन। ये चीज आपके ब्रेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रीवायर कर देती है एक नए स्ट्रक्चर में, और ये नया स्ट्रक्चर हर बार आपसे एक नए हाई डोपामीन की डिमांड कर रहा होगा। और इसी वजह से आपको पॉर्न एडिक्शन हो जाता है, और इस लूप में आप हमेशा के लिए फंस जाते हो। और जिस समय आपको इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिल रहा होता है, उस समय आप बहुत ज्यादा दुखी फील करते हो, आपको एंजाइटी फील होती है, आप डिप्रेस्ड फील करते हो। और इसका रीजन है न्यूरो अडेप्शन, क्योंकि आपका ब्रेन इस प्रकार से अडेप्ट हो चुका है कि उसको 5x डोपामीन ही चाहिए। और अगर उसको 4x इवन 3x डोपामीन भी मिल रहा होगा किसी चीज के अंदर, तो वो वहां पर भी उसको मजा नहीं आएगा, बल्कि उसको दुखी फील होगा, या उसको एंजाइटी होगी, या उसको डिप्रेस्ड फील हो रहा होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या भैया इससे बचने का भी कोई तरीका है? क्या हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी विल पावर लगेगी। अब तुमने वीडियो को यहां तक सुना है तो विल पावर तो तुम्हारे अंदर है ही। बस तुम्हें एक काम अब और करना है, तुम्हें कमेंट करना है कि आई विल बिकम माई बेस्ट सेल्फ इन नेक्स्ट 30 डेज। इससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलने वाला है कि भाई साहब जंग शुरू हो चुकी है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की सीधी सादी रॉ एंड रियल चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलने वाली है। तो पहला तरीका है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, विच इज डोपामीन फास्ट, या इसको हम लोग डोपामीन डिटॉक्स भी बोलते हैं। बेसिकली आपको अगले 7 दिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जहां पर आपका डोपामीन रिलीज हो रहा हो। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो बेस लाइन डोपामीन है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका है अगर हम पॉर्न या इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व है। तो वो डोपामीन जहां 1 यूनिट पे था, वो 5 यूनिट या 5 या 6 यूनिट पे पहुंच चुका है। तो पहले हमें उस बेस लाइन डोपामीन को नीचे लाना होगा, और तभी हम उस बेस लाइन डोपामीन को नीचे लाकर अपने एडिक्शन को क्विट कर सकते हैं। तो अगले 7 दिन आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें आपको मजा आ रहा हो। आपको अच्छा खाना नहीं खाना है, आपको शॉर्ट्स नहीं स्क्रॉल करने हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज या ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है जिसमें आपको जरा सा भी मजा आ रहा हो। और ये चीज जब आप करना स्टार्ट करोगे, बोरिंग फील होगा, बहुत ज्यादा क्विट करने का मन करेगा, लेकिन अगर आपने इसे नेक्स्ट 7 डेज कर लिया तो आप काफी हद तक अपने ब्रेन के डोपामीन को एक बेस लाइन डोपामीन पर लेकर आ सकते हो। और अगली एक्टिविटी है हैबिट रिप्लेसमेंट। आपको ये देखना होगा कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक किस प्रकार से एडजस्ट हो चुकी है पॉर्न देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे बॉडी क्लॉक इस प्रकार से एडजस्टेड है कि मैं रात को 12 बजे पॉर्न देखता हूं, और अगर मैं उसी समय उस पॉर्न की हैबिट को एक ऐसी हैबिट से रिप्लेस कर लूं जो सिमिलर अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज करे, तो शायद मेरी पॉर्न की हैबिट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये एक साइंटिफिक स्टडीज में भी देखा गया है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको सबसे पहले एक पैटर्न पकड़ना है कि आपकी बॉडी किस समय सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होती है पॉर्न देखने से या इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करने से, और आपको उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पर एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है जो सिमिलर अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करे। अब वो हैबिट कौन सी हो सकती है? हो सकता है आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप बाहर खेल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हो, कोई दोस्त होगा आप उससे बातें कर सकते हो, आप कोई हॉबी को परस्यू कर सकते हो, ड्राइंग, म्यूजिक या किसी प्रकार की हॉबी को परस्यू कर सकते हो, आप बुक्स को पढ़ सकते हो, या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें आपको मजा आता हो। और इस प्रकार से आप पॉर्न एडिक्शन को 7 से 10 दिन के अंदर क्विट कर सकते हो। इन चीजों को ट्राई करने के लिए अच्छी खासी विल पावर चाहिए, और मुझे पता है वो चीज तुम्हारे अंदर है। तो है कि नहीं, कमेंट में बताओगे, और सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और मुझे पता है तुम पॉर्न एडिक्शन को क्विट करके रहोगे। दिस इज संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।